दरभंगा के चर्चित मोहम्मद फैज हत्याकांड में न्याय की मांग लगातार बढ़ रही है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम के निर्देश पर पार्टी की मिथिलांचल टीम ने फैज के घर पहुंचकर उनके पिता मास्टर असद अहमद एवं परिजनों से मुलाकात की। अख्तरुल इमाम ने फोन पर बातचीत कर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि एआईएमआईएम न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को बिहार विधानसभा में उठाया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। मास्टर असद अहमद ने मामले की एसआईटी जांच और स्पीडी ट्रायल की मांग करते हुए कहा कि हत्या के पीछे यदि कोई साजिश हो तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी जी हाँ, शहादत का दर्जा दे दे। इंशाअल्लाह हम लोग की पार्टी हम लोग खुद कोशिश करेंगे कि उसको स्पीडी ट्रायल लगे और कम से कम उसको ये हो इंशाअल्लाह हम लोग हुकूमत से मुतालबा करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। आपसे एक दरख्वास्त है कि मुमकिन हो सके आपसे तो हाउस में इसको उठाइए, इसलिए कि मेरा बच्चा तो चला गया, वापस नहीं आएगा। अब दूसरे कौम के बच्चे इस तरह से न मारे जाए। जी 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 नहीं जरूर अल्लाह आपको सबरता फरमाए, उनकी वालिदा को और जरा सब्र दीजिए आप, क्योंकि माँ का गम ज्यादा होता है। जी वहीं में लगे रहते हैं। ये एक दुखद घटना है कि एक इंसान जॉब करता हो, ड्यूटी में हो और उस तरीके से निर्मम हत्या उसकी हो जाए। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब है, बैक में पेन है, इस वजह से वो आए नहीं, हम लोगों को भेजे हैं। तो हम लोग आए हैं, अख्तरुल इमाम साहब से बात भी करवाए हैं और इंशाअल्लाह हम लोग अख्तरुल इमाम साहब से मुद्दा भी उठाएं और उनके वालिद साहब भी उठाएं कि हाउस में भी इसकी आवाज़ उठाई जाए और क्या कहते हैं, प्रशासन से भी हम लोगों की ये मांग है कि एसआईटी की गठन हो और स्पीडी ट्रायल हो, सख्त से सख्त उस पर जो है कार्रवाई हो। और ये सिर्फ एक आदमी का मामला नहीं है, जिस तरीके से वो फुटेज आप देख रहे हैं, उसके पीछे और आगे का फुटेज देखिए तब पूरा क्लियर मामला सामने आता है। उसके पीछे भी किसी न किसी का हाथ है, तो प्रशासन को चाहिए कि अच्छे से इंक्वायरी करे और जो पीछे जिसका हाथ है, जो मेन अपराधी है, उसको जो है गिरफ्तार करे और घर वाले को जो है इंसाफ दे। आप परिजनों से मिले हैं, परिजन से क्या बात हुआ है, क्या वो चाह रहे हैं? उनके वालिद साहब से हमारी मुलाकात हुई, बहुत दुख की घड़ी में अभी बहुत ज़्यादा बात करने में भी नहीं है, आंसू उनका आ जाता है। छोटा बच्चा है उनका, एक वाइफ रह गई है, बूढ़ी माँ है, देख करके आदमी को आंसू आ जाता है कि इस तरीके से जो निर्मम हत्या हुई है, बहुत ही दुखदायक है। पूरा परिचय क्या होगा? नौखार सिद्दीकी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मधुबनी। जिस तरह से हत्या की गई है वो यकीनन जो है एक आदमी का मामला नहीं है, इसके पीछे और भी कुछ लोग होंगे, लेकिन प्रशासन जिस तरह से जो है एक को गिरफ्तारी करके सोच रही है कि जो है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को आप गंभीरता से देखें और इसके पीछे भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको जो है कम से कम पकड़ा जाए, तभी जो है फैज को इंसाफ मिल सकेगा। क्योंकि जो एक्चुअल जो अपराधी है वो है, उसके साथ और भी पीछे बहुत सारे लोग हैं। और स्पीड ट्रायल की भी जो बात हो रही है कि हमें पता चला है कि प्रशासन बहुत जल्दी स्पीड ट्रायल करने जा रही है या किया है, अभी पता नहीं है। बाकी इस एक एसआईटी की टीम गठित की जाए जिससे जो है इसको इंसाफ मिलेगा। और हम लोग जो है अभी अख्तरुल इमाम साहब बात किए हैं, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठेगा और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी हम लोग सीआईडी जांच के लिए जो है मांग करेंगे और बहुत ही जल्द जो है हम लोग एडीजी साहब से मिलने गए जो इस मामले में। अपना परिचय? मैं मोहम्मद अनीसुर रहमान, पूर्व विधायक प्रत्याशी सिक्योरिटी विधानसभा। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तरुल इमान साहब खुद आकर के जो मोहम्मद फैज साहब के वालिद हैं मास्टर असद साहब, उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन बैक पेन की वजह से उनकी मजबूरी थी, नहीं आ सके। तो उनकी ही नुमाइंदगी करने के लिए हम लोग मिथिलांचल की टीम आज यहाँ आए हैं। मोहम्मद फैज साहब की जो हत्या हुई है, ये हत्या अपने आप में पुलिस प्रशासन और सिस्टम पर बड़ा सवाल है कि ऐसे किस तरीके से कहीं पर जाकर कोई हत्या कर देता है। आखिर लोग इतने मुजरिम और अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके जिस तरीके से लीपापोती का काम किया जा रहा है, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। सरकार से और पुलिस प्रशासन से हमारी ये मांग है कि सबसे पहले एसआईटी का गठन किया जाए, उच्च स्तरीय जांच हो और उस अपराधी के पीछे कौन लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा सके, ताकि मोहम्मद फैज के बूढ़े बाप मास्टर असद साहब को और उनके बच्चे को, उनकी बेवा को इंसाफ मिले और समाज में
ये भय और डर का माहौल खत्म हो कि कोई भी अपराधी किसी को मारकर चला जाएगा और उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तभी लोग ये समझेंगे कि सरकार और सिस्टम अपना काम कर रही है। नहीं तो सरकार और सिस्टम पे जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, ये कहीं से भी समाज और सिस्टम के लिए अच्छा नहीं। अपना परिचय। राशिद खलील, पूर्व प्रत्याशी, मधुबनी विधानसभा।